अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आपके जेब में पड़ा हुआ एक एक रुपया सारा का सारा नकली है, तो ये आपको कैसा लगेगा? हाँ, आप मेरे से ये भी पूछोगे कि फिर असली रुपया क्या है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि असली रुपया क्या है और हमारे साथ किया क्या जा रहा है। असल में हम गरीब नहीं है, हमारा भारत गरीब नहीं है, लेकिन हमको गरीब बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। अब आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे पास एक बैंक है ना, जिसको सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हर नोट के ऊपर छापा जाता है, लिखा जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि वो बैंक भी प्राइवेट है? और वो जो बैंक है वो एक संस्था है। आप गूगल करोगे आपको डिटेल अलग मिलेंगी, आप आरटीआई लगाओगे तो आपको जानकारी प्रॉपर मिलेगी, और ये सब जानकारियां मैं आपको बढ़िया से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो एक प्राइवेट जो बैंक है वो नोट छापता है और देता है हमारे बैंकों को। अब सोचने वाली ये बात है कि ये बैंक किसके हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि जो सबसे बड़ा बैंक है, जब वो प्राइवेट है, तो ये आजकल के ये जो बैंक चल रहे हैं, चाहे कोई सा भी बैंक हो, जिसको आप सरकारी बैंक मानते हैं, तो वो सरकारी नहीं है। तो अगर बैंक सरकारी नहीं है तो उसके कर्मचारी भी सरकारी नहीं है। अब मैं आपको एक जरूरी चीज ये बताना चाहता हूं कि हर चीज हमारी चल रही है लोन पर। वो लोन कैसे मिलता है, वो असल में पैसा है या नहीं है, लोगों को कैसे दबाया जाता है, कैसे सबके साथ गलत किया जा रहा है, और वो जो तुम कमाते हो वो पैसा असली, वो नकली पैसा कैसे बन जाता है, वो आज मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग में बताता हूँ। तो रुपया क्या है? आप मेरे से ये भी बोलोगे कि चलो आप बता दीजिए रुपया क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। रुपया एक मापक होता है किसी भी चीज का, यानी कि किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, चाहे कोई भी चीज हो। यूनिवर्सल लॉ होता है एक, कोई भी चीज उसका, कोई भी चाहे चीज हो, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जिसको आप मापक बोलते हो या मापन बोलते हो। तो जो हमारा रुपया है उसका मापन क्या है? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप क्या बताओ? आप शायद आपने नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे बाप दादा थे वो ये बात बोलते थे कि जितना हमारे पास पैसा है उतना हमारा सोना रखा हुआ है बैंक के पास। वो ये बात बोलते थे। बाप दादा के बाद आगे हम आ गए हैं आगे। तो आज हम जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास होती है उसके बेस पे हम बोल लेते हैं। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, हमारे आपके जो आगे बच्चे आने वाले हैं, उनको ये नहीं पता है कि रुपया क्या होता है। वो जो डिजिट्स भेजे जाते हैं, डिजिटल करेंसी होता है, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, जो भी हो, उसके अंदर जो अकाउंट में शो करता है नंबर, वो उसी नंबर को पैसा मानते हैं, रुपया मानते हैं। वो रुपया नहीं है। तो मैं आपको आज पूरी चीज बताता हूं। एक होता है आम और एक होता है आम की पर्ची, कि ये 1 किलो आम है और उसको मैंने कागज पे लिख दिया 1 किलो आम की पर्ची। तो सिर्फ वही बात है। जो रुपया है वो आज भी रखा हुआ है, और जो पर्चियां है वो हमारे पास घूम रही हैं। तो जो हमारे वर्तमान में भारत में नोट छप रहे हैं, सिक्के छप रहे हैं, करेंसी वगैरह, मैं आपको डिटेल में एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये नोट है, ये 50 रुपए का हमारा भारतीय नोट है। दिख पा रहा है ये? ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, और नीचे लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके नीचे लिखा रहता है कि मैं धारक को 50 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो अभी मैं आपको एक जानकारी बताता हूं। रिजर्व बैंक सिर्फ इस नोट को छापता है, किसकी गारंटी पे? भारत सरकार की। जैसे कि मान लो भारत सरकार के पास 1 किलो सोना रखा हुआ है, सिर्फ 1 किलो। अब 1 किलो सोने में कितना नोट छप सकता है? उतना ही नोट छप सकता है जितना 1 किलो सोने का रेट है, सीधी बात यही है। और फिर वही नोट भारत में घूमेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलो उनके पास सोना है तो उसके नोट भारत में घूम रहे हैं, तो वही नोट हम किसी भी बैंक को देंगे, किसी भी ऑफिस में देंगे, यानी कि जो भी सरकार का जो बैंक है उसके अंदर, या सरकारी कोई बैंक हो या कोई संस्था हो, या गवर्नमेंट ये बात बोल दे कि तुम यहां से ले लो वो चीज, तो हम वो ले सकते हैं। तो जैसे अब ये जो नोट है इसकी वैल्यू क्या है? उनके हिसाब से ये 50 रुपए का नोट है, तो 50 रुपए इसकी वैल्यू हो गई। तो अब मेरे को ये बात बताओ, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं वचन देता हूँ, यानी कि 50 रुपए देने का, तो हम 50 रुपए किससे लेके आए? ये नोट है, ये एफिडेविट है, ये नोट है, ये प्रोमिसरी नोट है, ये वचन खंड है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ
कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी दे रही है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत सरकार एक ही बात है? नहीं, एक नहीं है। आज मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत सरकार अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। जैसे कि आपको एक राज की बात बताता हूं, हमारे पास ये 1 रुपए का सिक्का है, आप इसको दोनों तरफ से दिखाइए, मैं इसको शो करता हूं, दिख रहा है क्या? ये एक तरफ से हो गया और ये दूसरी तरफ से, दिख रहा है? और ये 2017 का प्रिंट है, पुराना नहीं है, 2017 का है। ये देखिए नीचे यहाँ पे दिख रहा हो शायद आपको, शो कर रहा है, तो ये 2017 का है। अब इस भारत सरकार के नोट के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया और इधर 1 रुपए का कॉइन भी छपा हुआ है लोहे का, जो अपने को लोहे का मिलता है, 2017 का है ये। तो ये जो 1 रुपया लिखा हुआ है इसके ऊपर इधर भी भारत सरकार लिखा और इधर भी भारत सरकार लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया यहाँ पर। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं वचन देता हूँ। क्यों? इसमें क्यों नहीं है? इसके बाद चाहे कोई सा भी नोट स्टार्ट होता है, चाहे 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 500, 1000, 2000 तक का कोई भी नोट हो, वो सारे के सारे भारत सरकार द्वारा नहीं छापे जाते हैं, वो छापे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे ये 2 रुपए का एक नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये 2 रुपए का। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, और जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है वही जो मैं बता रहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत 2 रुपए के नोट के अंदर लिखा हुआ है, और 1 रुपए में डायरेक्ट लिखा हुआ है भारत सरकार, यानी कि हम डायरेक्ट भारत सरकार। तो यहां से पता लगता है कि भारत सरकार अलग है और ये जो केंद्रीय सरकार है ये अलग है। अब मैं आपको इनकी पूरी डिटेलिंग में एक बात कर बताता हूं। जैसे जिस टाइम में हमारे बाप दादा नानाओं से इन्होंने गोल्ड रखा था बैंक के अंदर, आपको सीधी बात बताता हूं डायरेक्ट मुद्दे की, तो जब इन्होंने गोल्ड रखा था तो इन्होंने ये बात बोली थी कि हम 1 रुपया बराबर कितना गोल्ड देंगे? 0.777 मिलीग्राम गोल्ड। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज की बात है। मैं आपको ये डिटेलिंग में दिखा दूंगा क्योंकि अभी जिस फोन में रिकॉर्ड हो रहा है उसी में पूरा डेटा है, तो मैं आपको वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप देखना। हमने एक आरटीआई लगाई है और बहुत सारी आरटीआई लोगों ने लगाई, उसमें जानकारी निकल के आई है कि 1 रुपया बराबर 0.777 मिलीग्राम गोल्ड होता है और 15 रुपए के आसपास लगभग 1 तोला सोना। तो यानी कि हमारे 15 रुपए के बराबर ये जो इन्होंने पर्ची हमको दी है, इस पर्ची के 15 रुपए के बराबर 1 तोला सोना होता है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो अभी अगर सोने का रेट 1,30,000 रुपए तोला चल रहा है मान लो, तो उसके हिसाब से 15 रुपए का रेट हो गया 1,30,000 रुपए। तो भारत गरीब नहीं है, भारत को गरीब बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का षड्यंत्र कि ये पूरा कैसे होता है। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, आपको हर चीज पूरी डिटेल में बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जिस टाइम में हमारे बाप दादाओं को इन लोगों ने नोट पकड़ाए थे तब उन्होंने ये वाले नोट छापे थे। ये 1960 का मेरे पास एक नोट है, ऐसे मेरे पास कई हैं जिनके अंदर पूर्ण रूप से जानकारी दी है। तो जो हमारे पास ये 50 रुपए का नोट है इसके ऊपर तो लिखा हुआ है मैं धारक को 50 रुपए देने का वचन देता हूँ, सीधी सीधी बात। तो वो देते कहीं नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं बताया कि हम कहाँ से लेके आना है। लेकिन ये जो 10 रुपए का 1960 का नोट है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई प्रोमिस टू पे दी बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड यानी कि जब आप चाहो, जब आप चाहो, जब आपकी मर्जी हो, यानी कि जब हम चाहें, जब हम चाहें तब हम ले सकते हैं। इस पे लिखा है ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। आप किसी भी ऑफिस से, जो सरकारी ऑफिस है उसके किसी भी ऑफिस से ये 10 रुपए का नोट दो, आप 1 रुपए का नोट दो, आप 20 रुपए का नोट दो, आप चाहे 50 रुपए का नोट दो, किसी भी ऑफिस से आप अपने डिमांड से वो पैसा, वो गोल्ड ले सकते थे जो उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है। यानी कि हमारा सोना था देश, हमारे देश का, हमारा, हम भारतीयों का सोना है रिजर्व बैंक के पास। मान लो वो रिजर्व बैंक के पास चाहे जितना भी हो, उसके बदले में हमको ये नोट दिया जाता है। तो इस नोट को देके हम वो कभी भी वापस ले सकते हैं। तो यही तो लेन देन है ना भाई। अब मैं आपको ये नोट दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, जरा देखो इसको, दिख पा रहा है क्या इसमें ऑन डिमांड, और नीचे जो लिखा हुआ है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू ऐसा करके वो भी दिख पा रहा है ना, ठीक है। और इसके बैक साइड में देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का ही नोट है।
यही पहले यही चलता था। मैं बात कर रहा हूं उस पैसे की, मैं बात कर रहा हूं उस रुपए की जो हमारा था। जैसे कि नेहरू जी, जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक बैंक चालू किया था। वो आजाद हिंद लिमिटेड करके एक बैंक है, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दे दूंगा वीडियो के अंदर, आपको मिल जाएगा। तो उसका जो 1 रुपया है उसका मतलब था 0.777 मिलीग्राम गोल्ड, और 10 रुपए के आसपास या 15 रुपए के आसपास बन जाता था लगभग 1 तोला सोना, यानी कि 11.664 ग्राम, ऐसा कुछ। तो अब ये वो रुपया है जो फर्जी है। अब आपको एक मोटी मोटी मैं डिटेल निकाल के देता हूं आरबीआई की वेबसाइट से, जो हमने आरबीआई की वेबसाइट से निकाला था, वो डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूं, जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आपको एक, उससे पहले आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, वो है ये है 1 रुपीज ऑफ इंडिया 1920 का 1 रुपया। देख पा रहे हैं क्या? देखिए, ये है 1920 का 1 रुपया, ठीक है। और ये है, इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देता हूं, जॉर्ज वी किंग एम्पायर के नाम से। ये इंडिया में चलता था, ये बाहर का रुपया नहीं है, ये इंडिया का रुपया है। अपने इंडिया में ही पुराने कुछ लोग हैं उनके पास या घरों में कहीं मिल जाएगा। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बाकायदा 1 रुपीज ऑफ इंडिया। और ये है 1858 का, वो 1920 का है, ये 1858 का है। 80-100 जितने साल का फर्क है आप खुद कैलकुलेट कर लेना। और इसके बैक साइड में लिखा हुआ है विक्टोरिया एम्पायर्स, ये देखिए विक्टोरिया का है। ये 1 रुपया है, ये दोनों 1 रुपया है, और ये दोनों भारत के रुपया है, कोई फर्जी नहीं है। ये करेंसी आज भी चलती है, ये बंद नहीं की गई है बैंकों की तरफ से, ये करेंसी आज भी चलती है। तो अब आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये 1 रुपया है हमारा 1920 का, और वो 1 रुपया है जो आज आपके पास है, वो है आज का। अब आप उस 1 रुपया को और इस 1 रुपया को बराबर में रख लीजिए। अब आप बैंक में लेके जाइए, 1 रुपया ये लेके जाइए, 1 रुपया वो लेके जाइए, तो टोटल हो गए 2 रुपए। आप जब बैंक में जमा करवाते हो तो वो टोटल बनते हैं उसके 2 रुपए। बैंक इसको 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, इसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, और आपका जो लोहे वाला है उसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, और हमारे पास ये जो नोट है इसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है। तो यानी कि सारा रुपया 1 रुपया 1 बराबर। तो जब हम ये बैंक में देंगे तो वो इस 1 रुपए के बदले में, या तो हमको ये रुपया वापस नहीं करने वाले, इसके बदले में वो हमको 1 डिजिट 1 रुपया हमारे फोन पे, गूगल पे, जहां भी आप चाहोगे मिल जाएगा आपको। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो 1 रुपया है इसका वेट है 11.664 ग्राम चांदी, ये चांदी का रुपया है, और ये सिर्फ 1 रुपया है। अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाता हूं तो ये 1 रुपए का है, लेकिन अगर इसी को अब मैं किसी सुनार की दुकान पे या किसी चांदी सोने खरीदने वाले किसी दुकान पे दे के आता हूँ तो ये 3000 के आसपास का रुपया है। हो सकता है ये उससे भी ज्यादा महंगा हो, अभी चांदी का रेट पता नहीं 2.5 लाख के आसपास हो गया होगा, शायद इतना चल रहा है। तो ये दोनों रुपया का, तो दोनों को मिला के देखो ये 6-7 हजार रुपए बन जाएंगे सिर्फ 2 रुपए के अंदर, और यही 2 रुपए मैं बैंक में लेके जाता हूँ तो ये 2 रुपए में कंसीडर होते हैं। तो ये है हमारा वो भारतीय रुपया जिसको रिजर्व बैंक ने जमा किया था, और उसके बदले में हमको ये जो वर्तमान में ये जो पर्चियां हैं वो हमको दे दी गई हैं, ये पर्चियां हमको दे दी गई हैं, और वो नोट हैं जो हमारे छुपा लिए, वो जो हमारा असली रुपया वो छुपा लिया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमने डेटा निकाला है ये कहीं हमने बाहर से नहीं, रिजर्व बैंक से निकाला हुआ डेटा है जो आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। आप जब ये सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपको किसी को वो पैसे देने हैं, तो आप मेरे को ये बताइए आप कितने पैसे दे सकते हो किसी को 100 में से। अगर आपके पास 100 रुपए ही हैं तो आप 100 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। अगर आपके पास टोटल ही 100 रुपए है तो आप 100 ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो हमारे पास 2024 की रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे भारत सरकार के पास कितना सोना था भाई, 800 टन सोना था, जिसकी टोटल करेंसी चाहे रुपया हो, चाहे सिक्का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो नोट हो, या चाहे फिर लोहे की कोई करेंसी हो, 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, जो भी है, तो टोटल जितना भी आप मिला के बनाओगे वो बनने के बाद टोटल करेंसी उसकी बनती है 35 लाख करोड़ रुपया। कितना? 35। मार्च 2024 के मुताबिक टोटल 35 लाख ही बनती है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक है, जिसका मैं आपको एक डिटेल्स देना चाहता हूं अगर आप देख पा रहे हैं तो। नहीं तो ये पूरा पीडीएफ मैं आप तक शो करवा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो
अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा शॉक कर सकती है। और अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उससे ज्यादा किसी को दे ही नहीं सकते। मान लो भारत सरकार के पास 100 रुपए है, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं। अब मैंने किसी को लोन देना, उसमें से तो मैं 100 के 100 थोड़ी दे दूंगा भाई। मैं या तो दूंगा 50, या दूंगा 60, या दूंगा 80, क्योंकि हजारों कर्मचारी, हमारे लाखों कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो काम करें, उनको वेतन भी देना पड़ेगा। दुनिया भर की समस्याएं हैं, देश को और भी हजारों काम है, चाहे वो मिलिट्री की सेवा करना है या कुछ भी है, तो पूरा तो दे नहीं सकते। लेकिन मान लो 100 रुपए है, 100 का 100 पूरा दे दिया तो भी कोई बात नहीं, हजम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और ये भी केंद्रीय बजट की वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर भारत ने टोटल जो लोगों को ऋण दे रखा है या लोन दे रखा है 2024 के मुताबिक, 2023-24 के मुताबिक 163 लाख करोड़ रुपया। क्या मानते हो आप? हमारे पास टोटल है 35 लाख करोड़ रुपए और हमने लोन दे दिया 163 लाख करोड़ रुपया। तो आप मेरे को ये बताइए, ये पैसा कहां से आ गया भाई? ये हो गया ना डिजिटल वाला, दिख पा रहा है ना इसमें? तो यही है डिजिटल करेंसी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको डिजिट सेंड किए जाते हैं फोन पे पर कि ये लो भाई, आपको 5000 डिजिट्स हमने सेंड कर दिए। किसी ने तो वो सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी ने तो वो एप्लीकेशन बनाया है, उसके अंदर चाहे वो लाखों डिजिट हो चाहे करोड़ों डिजिट्स हो, हम वो अपने आप सेंड नहीं कर सकते, उनको हैक नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको भेज सकते हैं। आपको वो डिजिट्स भेज दिए, आपको बोल दिया कि हमने आपको ऋण दे दिया, लेकिन वास्तव में ऋण वो दिया ही नहीं है। आप बैंकों से पूछ सकते हो कि हमने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया, तो बताइए बैंक ने वो 10 लाख रुपए हमको कहां से दिया? बैंक ने खुद की कौन सी संपत्ति बेची हमको 10 लाख रुपए लोन देने के लिए? बैंक ने कौन सी ऐसी चीज गिरवी रखी भारत सरकार को या केंद्रीय सरकार को या रिजर्व बैंक को कि जिसने उसने हमको लोन दे दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा 100% फ्रॉड है। ना ही कोई भारत में बैंक सरकारी है, ना ही आरबीआई जो हमारा है वो सरकारी है, वो भी एक ब्रिटेन की संस्था है। वही ब्रिटेन और वही अंग्रेज जो हमको दबाने के लिए आए थे, वो आज भी अपना बैंक यहाँ बैठ के चला रहे हैं और आज भी हमारा शोषण कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं हम आजाद नहीं, हमें आजादी के लिए अभी भी लड़ना पड़ेगा। अब आपको जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, नकली पैसा, नकली करेंसी से लोगों के असली घर, असली दुकानें जब्त की जा रही है। ये आपको कैसा लग रहा है? और अब बैंक ने ऋण देने से पहले एक नया कानून लेके आ रहे हैं जो इतना खतरनाक है, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर कोई भाई बहन लोन लेना चाहता हो या उनको ऐसा हो कि उनका कोई काम फंसा हो, निकालने के लिए पैसे की जरूरत है, तो उनको अपना घर, अपनी संपत्ति पहले बैंक के नाम लगवानी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको ऋण देंगे और फिर आप वो ऋण नहीं चुका पाओगे तो वो ऑलरेडी बैंक का ही हो जाएगा। मतलब उनका वो नकली पैसा है, उनका वो नकली पैसा आपके असली घर, आपकी असली जमीनें जब्त करेगा। लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत के पास जितना पैसा है उतना पैसा अगर वो लोगों में बांटना चालू करेंगे तो फिर तो भारत के पास बचेगा ही कुछ नहीं। और वही बात अगर हम अपना पैसा वापस लेना चालू कर देंगे भारत बैंकों से, तो ये बैंक रातों रात ताला लगा के यहाँ से भाग जाएंगे दोस्तों। इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी करेंसी, ये सारा का सारा ड्रामा फेक है। और ये जितनी भी छोटे मोटे लोन देने वाली एजेंसियां हैं, ये जो बैंक के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सब, और इनका एक जबरदस्त काम ये है कि कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन किसी भी बैंक के पास खुद की जमीन भी नहीं है। सारे के सारे बैंक लीज पर हैं भाई, वो खुद रेंट देते हैं और वहां पे रहते हैं। और उसी बैंक के अंदर हमारे जैसे कोई गांव का बैंक है तो उसके अंदर आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हीं को वहां पे अधिकारी बनाया जाता है, उन्हीं को उसके अंदर रखा जाता है। जिसने लोन लिया होता है वो उसी के घर वो टपक जाते हैं। तभी तो आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी हैं कि ज्यादा जो ऋण ले रखा है जिन लोगों ने, उनको ज्यादा परेशान ना किया जाए, ताकि ये चीजें कहीं सामने ही ना आ पाए। तो यही वो रीजन है। हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं ऋण के नीचे आके। तो मरने की और आत्महत्या करने की कतई जरूरत नहीं है। आप अगर अपना ऋण चुकता भी करना चाहें तो भारतीय वैध मुद्रा के हिसाब से आपका अगर 1.5 लाख का लोन है तो वही 1 रुपया, सवा रुपया में नील हो जाता है। नहीं सॉरी, 15 रुपए के आसपास, 15 रुपए के आसपास वो पूरा का पूरा नील हो जाता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूँ, मैंने कॉपी निकाली हुई है। ये देखिए अधिनियम 1934(2) का भारतीय रिजर्व बैंक का, ये देखिए ये भारतीय रिजर्व बैंक, और ये भारतीय रिजर्व बैंक का पीडीएफ है, उनकी वेबसाइट से हमको मिला है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो 1906 के अधीन जो भारत में है ये वैध निविदा है। जो हम ये पैसा यूज कर रहे हैं ये वैध है। ये जो पैसा है मैं मानता हूं ये इन लोगों ने साइन करके हमको दिया है।
ये इन्होंने साइन करके हमको दिया है, जैसे कि किसी भी नोट के ऊपर साइन किया जाता है गवर्नर का, तो वो साइन करके दिया तो मतलब गारंटी हो गई, ये वैध हो गया। हम मानते हैं ये बात, जो लोग मान रहे हैं वो मानते हैं कि ये वैध हो गया। लेकिन हम उस वैध नोट के बदले में हमारा असली रुपया चाहते हैं, जो हमको कभी मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो पीडीएफ है, ये मैं आप तक पूरा का पूरा पहुंचाऊंगा, ये आप तक सूचना इसकी पहुंचेगी। आप इसको पूरे डिटेल्स के अंदर पढ़ना, देखना और समझना। कोई समस्या हो तो हमसे बात करना। और भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले आईपीसी बोलते थे ना, उसकी धारा 179 के अंदर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, अध्याय 10 से लेकर जो आगे डिटेल्स के अंदर दिया हुआ है कि अगर नोट होता है या कोई भी भारत का पैसा है, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया जाता है या कोई मिश्रण किया जाता है तो वो एक अपराध है, एक दंड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने भारतीय न्याय संहिता निकाल रखी है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये सब बताया हुआ है पूरा डिटेलिंग के अंदर कि ये एक एफिडेविट है, यानी कि नोट एक एफिडेविट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको भी अगर चेंज किया गया है, चेंज करके चांदी निकाल के उसमें लोहा ठूस दिया गया है, और 15 रुपए की जो बड़ी मुहर आती थी सोने की, वो तो गायब भी कर दी गई है, तो वो सारा का सारा इनलीगल है। और जो ये सब करता है उनके ऊपर धारा लगती है। तो ये धारा अब किस पर लगाएं आप बताइए? क्या सरकार पर लगाई जाए? क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकता। तो सरकार, कौन सी सरकार? सरकारें भी अब दो हो गई, अगर उस हिसाब से देखें तो कौन सी सरकार पर लगाई जाए? तो भारत सरकार, यानी कि हम, भारत सरकार होते हैं हम, और ये जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वही है सारे के सारे ब्रिटेन वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपने सुना होगा, जहां से ये पूरा एजेंडा, पूरा सिस्टम चलता है, वो बनाया। आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।